कल आपने देखा नीलू नीलिमा की साइकिल चोरी हो गई है। अब आगे की कहानी देखिए। नीलिमा घर चल, रोने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा घर वाले गुस्सा करेंगे। वैसे भी साइकिल हमारी अकेले की चोरी नहीं हुई, उस लड़की की भी हुई है। हाँ नीलू तो सही कह रही है, लेकिन हमें चलकर पुलिस में शिकायत जरूर करनी चाहिए। पहले घर चल, वहाँ से दादा को लेकर पुलिस स्टेशन चलेंगे। फिर नीलू नीलिमा दोनों घर की तरफ चल देती हैं। नीलिमा रो मत, वैसे भी हमारी कोई गलती नहीं है, पापा को चलकर बोल देंगे। अरे वो साइकिल वाले बाबा की दुकान आ गई। साइकिल की दुकान पर तो बाबा दिखाई नहीं दे रहे, लगता है घर गए होंगे। घर गए होते तो दुकान को बंद करके जाते। वो आदमी कौन है, चलकर पूछते हैं। नीलू नीलिमा दोनों दुकान पर चली जाती हैं। अंकल साइकिल वाले बाबा कहाँ गए? बाबा घर पर पैसे लेने गए हैं। अच्छा, नीलिमा ऐसा करते हैं, बाबा को सारी बातें बताकर घर चलते हैं। बाबा को बताने से क्या होगा? बुद्धू बाबा को सब पता होगा कि चोर चोरी की साइकिल कहाँ बेचते हैं। बाबा से उस जगह का एड्रेस लेकर वहाँ चलेंगे, दादा और पापा को भी लेकर। मोटा सोचने लगता है। अरे यार, जो साइकिल मैंने चुराई है वो साइकिल तो इन दोनों की है। अब क्या करूं, ऐसा करता हूँ इन दोनों को उल्लू बना देता हूँ। अरे हाँ, तो सही कह रही है। क्या तुम दोनों की साइकिल चोरी हुई है? हाँ अंकल, हमारी साइकिल चोरी हुई है। मुझे पता है चोरी की साइकिल कहाँ बेचते हैं। सच में अंकल, अगर आपको पता है तो आप हमें वहाँ का पता दे दीजिए। मुझे उस जगह का नाम नहीं मालूम, लेकिन मुझे रास्ता पता है कि वहाँ कैसे जाया जा सकता है। अगर तुम दोनों कहो तो मैं तुम दोनों के साथ चलकर बाजार दिखा देता हूँ। अंकल ऐसा है तो फिर चलिए, हम आपके साथ ही चलते हैं। नीलिमा पागल है क्या? ऐसे कैसे हम किसी के साथ भी चल दें? तुम दोनों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। साइकिल वाले बाबा मेरे पर इतना भरोसा करते हैं कि वे मेरे भरोसे दुकान छोड़कर घर चले गए हैं। बात तो सही कह रही हो, फिर चलो। नीलिमा चल, अपनी किताब यहीं पर रख देते हैं, फिर चलते हैं। हाँ तो सही कह रही है, चल वहाँ पर रख देते हैं। नीलू नीलिमा अपनी किताब कुर्सी पर रख देते हैं और मोटू की बातों में आ जाती हैं और उसके साथ चल देती हैं। चलो तुम दोनों, मगर मेरी एक बात सुन लो। तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ से 10 किलोमीटर पर एक बड़ा सा बाजार आता है। उसी बाजार में एक बड़ी सी साइकिल की दुकान है। उसी दुकान पर चोरी की साइकिल खरीदी और बेची जाती है। दोनों मोटू के पीछे पीछे चल देते हैं। अंकल कितनी देर हो गई चलते चलते, और कितनी दूर है? बस बेटा, पहुँच ही गए हैं, तुम टेंशन मत लो। जैसे ही ये लोग सुनसान रास्ते पर पहुंचते हैं, वैसे ही मोटू चाकू निकाल लेता है। हा 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 हा। तुम दोनों को अपनी साइकिल चाहिए ना? अभी मैं तुम लोगों को तुम्हारी साइकिल देता हूँ। हा 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 हा। ये देखा है ना तुमने? हाँ अंकल, लेकिन आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने ही तुम्हारी साइकिल चुराई है और उस बुड्ढे के पास बेचने गया था। बिना शोर किए खड़ी रहो, नहीं तो दोनों को जान से मार दूंगा। अंकल हमें छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, हमें साइकिल नहीं चाहिए। अपना मुंह बंद करो और चुपचाप इस पेड़ के साथ खड़े रहो, वरना चाकू से मार दूंगा। दोनों डर के मारे पेड़ के साथ खड़े हो जाते हैं। मोटू नीलू नीलिमा को रस्सी से पेड़ के सहारे दोनों को बांध देता है। अब लेना तुम दोनों साइकिल। मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब तुम दोनों यहीं सड़ो। साइकिल वाला बुढ़ा पैसे लेकर आ गया होगा, मैं चला पैसे लेने। अंकल हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम दोनों पुलिस में भी आपकी शिकायत नहीं करेंगे। मुझे उल्लू समझा है क्या? मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता। इधर साइकिल वाले बाबा पुलिस को लेकर आ जाते हैं। चलिए सर चलिए, यही है मेरी दुकान। सर आप लोग झाड़ियों के पीछे छिप जाओ, वो चोर यहीं कहीं होगा। जैसे ही वो आए वैसे ही उसे पकड़ लेना। ठीक है, लेकिन तुम होशियार रहना। मैं इसी पेड़ के पीछे छुप जा रहा हूँ। जैसे ही वो चोर आएगा वैसे ही मैं उसे पकड़ लूंगा। चलो भाई, मैं कुर्सी पर बैठकर तब तक उस चोर का इंतजार करता हूँ। अरे ये कॉपी किसकी है? इसे हटा देता हूँ, बाद में देखूंगा किसकी कॉपी है। बाबा बैठकर गाना गाने लगते हैं। रामचंद्र कह गए सिया से,
ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना भैया, कौआ मोती खाएगा। अब मैं चला आज मुर्गा पार्टी करूंगा, बल्ले बल्ले। चोर नीलू नीलिमा को वहीं छोड़कर चला जाता है। कोई बचाओ मैं कह रही थी ना, अनजान लोगों पर जल्दी विश्वास मत किया कर, लेकिन मेरी तो सुनते ही कहाँ है। आप भुगतो। अरे मुझे लगा बाबा का कोई जानकार होगा, तभी बाबा दुकान पर इसके भरोसे छोड़कर गए हैं। अब हम दोनों का क्या होगा? यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएंगे भी या नहीं? अरे वाह, बुढ़ा आ गया, कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है, लगता है पैसे लेकर आ गया। बाबा पैसे ले आए क्या? अरे पैसे तो मैं कब का लाकर बैठा हूँ, लेकिन तुम ही दुकान छोड़कर न जाने कहाँ चले गए थे। बाबा ये सब बात छोड़ो, मुझे मेरे पैसे दो, मैं जाऊं। ये लो भाई, आपके 500 रुपए ले लो। पैसे? वाह, एकदम करारी नोट है, मजा आ गया। बाबा 1-2 दिन में फिर ऐसे ही साइकिल ला कर दूंगा, आप पैसे लेकर तैयार रहना। ठीक है। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। मोटू पैसे लेकर जाने लगता है। अरे तू ऐसे कैसे चला जाएगा? रुक, अभी तुझे बताता हूँ मैं। पुलिस वाला दौड़कर मोटू के सर पे बंदूक लगा देता है। हैंड्स अप, मोटे हाथ ऊपर कर ले। चोरी की कमाई खाकर तू बहुत मोटा हो गया है, तू जेल में चल, तुझे वहीं पतला करूंगा। ये पुलिस कहाँ से आ गई? हे भगवान, पुलिस आई नहीं, लाई गई है। साइकिल वाले बाबा, इधर आकर अपने पैसे ले जाओ। हाँ आ रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। मेरे 500 रुपए दे दे मोटे, ला इधर जल्दी। बाबा बाबा बाबा, आज के बाद इस धरती पर अगर मेरा कोई दुश्मन है तो वो तू है। जेल से आने के बाद तुझे देख लूंगा। मोटे चुपचाप बाबा के पैसे दे दे, गब्बर सिंह मत बन। अब तू जेल में चल, तुझे वहीं सनी देओल बनाते हैं। बड़ा चिल्ला रहा था। सीधे सीधे हाथ ऊपर करके चल, अगर जरा सी भी सांडपंती की तो तेरा खोपड़ा उड़ा दूंगा। अब दुकान बंद करके नीलू नीलिमा के घर चलता हूँ, इसी बहाने अपने पुराने दोस्त थोरी से भी मुलाकात हो जाएगी। बाबा जल्दी से साइकिल का सारा सामान एक बोरे में भरकर पेड़ के पीछे रख देते हैं। चलो अब साइकिल पर बैठकर चलता हूँ। साइकिल वाले बाबा साइकिल पर बैठकर चल देते हैं। किसी से पूछता हूँ उनका घर कहाँ पर है। भाई साहब, होरी का घर किधर पड़ेगा? ये रास्ता सीधा होरी के घर की तरफ जाता है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई साहब आपका। साइकिल वाले बाबा चल देते हैं। बाबा होरी के घर पहुंच जाते हैं। होरी होरी, कहाँ हो होरी? ये कौन मुझे बुला रहा है? इसकी आवाज भी नहीं पहचान पा रहा हूँ, चलकर बाहर ही देखता हूँ कौन है। रुको भाई, आ रहा हूँ मैं। अरे भैया राम खिलावन। दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लग जाते हैं। होरी, तुझसे गले मिलने में कितना अच्छा लग रहा है, कितने दिनों बाद गले लग रहे हैं। होरी, बड़े सालों बाद मिलना हुआ। तुम पहले घर के अंदर तो चलो, फिर बात करते हैं। फिर होरी और राम खिलावन घर के अंदर चले जाते हैं। अजी सुनती हो, देखो कौन आया है। कौन आया है? मेरा बचपन का जिगरी दोस्त राम खिलावन। जल्दी से राम खिलावन के लिए चाय पानी की व्यवस्था करो। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, हमारी शादी में इन्होंने ही तो नागिन का डांस किया था। अरे भाभी, कहाँ की बात छेड़ दी आपने। उस टाइम जोश जोश में मैंने नागिन का डांस किया था, अब तो बुढ़ा हो गया हूँ। ये सुनते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानी अभी बाकी है। नीलू नीलिमा का क्या हुआ, इसे जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।